नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जैन माही कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया और बेहतरीन टॉपिक जिसकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा ही डिमांड आती है। और अक्सर विद्यार्थी देखने में ये भी मिलता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। वो कहते हैं सर ये समझ में नहीं आता है, एक बार आपसे पढ़ना है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज मैं आपके लिए वो टॉपिक ही लेके आया हूँ। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं? यस, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज टॉपिक की ओर। क्लॉक यानी घड़ी। हमारा जो घड़ी टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इजी है। आपको मालूम है घड़ी में दिन के और रात के दोनों मिला करके यानी कि एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक घड़ी लेते हैं यहाँ पर और घड़ी की से हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये 12, 6, 3, 9 बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यकीन मानिए ये टॉपिक बहुत सारी शॉर्ट टिप्स के साथ है आप लोगों के लिए। जब ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे कि इसके एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं निकलेंगे, बहुत ही अच्छे से, और सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, एक घड़ी बनाया मैंने यहाँ पर और इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपकी यार वाकई में बहुत ही अच्छी शॉर्ट टिप्स है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देख रहे होंगे 12 से 1, 1 से 2 और इस तरह से ये लगाकर 12 तक वापस से पूरा है। तो दोस्तों 12 और 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 12 और 1 के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट, है ना दोस्तों। तो जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और ये 1 तक पहुंचेगा, इतने 5 मिनट हो गए। तो ठीक है दोस्तों, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, हर जगह हर एक ब्रैकेट के अंदर यानी कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने मिनट्स होता है? 5 मिनट्स होते हैं। ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखना यहाँ पर ये है कि घड़ी यहाँ से अगर कांटा चलेगा और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो वह कांटा यानी कि पूरा यहाँ से यह राउंड हो जाता है तो वह कांटा कितना 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? एक बार में पूरा अगर राउंड कर लेता है तो वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ देखना ये है दोस्तों कि 360 डिग्री का कोण बना लिया। अब हम देखेंगे कि भैया ठीक है, इस तरह से कांटे होते हैं। मान लीजिए कि एक कांटा कहाँ है आपका? 12 पर है, बड़ी सुई है। ठीक है, 3 सुइयां होती है, आपको पता है ना। मेनली एक तो घंटे वाली सुई होती है, मैं यहाँ बता दूं, एक तो आपकी मिनट वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई होती है। ठीक है, 3 सुइयां आपकी घड़ी के अंदर। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर ये मैंने बता दिया आपको कि ये घंटे वाली सुई है ना। ठीक है, तो मैं 2 सुइयों की बात करते हैं, तीसरी सेकंड वाली सुई होती है। पूछा जाए तो उसकी बात करना है, क्योंकि हम आपने देखा होगा अक्सर अगर हम सेकंड की बात करते भी हैं तो भैया घड़ी में तो इतने बजकर इतने सेकंड हो रहे हैं, वापस से आपने जिसको बताया वो घड़ी के अंदर देखेगा तो सेकंड चेंज हो चुके होते हैं ना, क्योंकि सेकंड का कांटा बहुत फास्ट होता है। ठीक है, देखिए इधर ये इस तरह से है, तो इन दोनों के बीच में भी कितने मिनट हो रहे हैं? 5 मिनट दर्शा रही घड़ी, यानी कि अभी तो ठीक से 1 बजा रहा है। कितना बजा रहा है? 1 बजा रहा है। लेकिन जैसे ये 12 वाला कांटा 1 पर आ जाता है तो यानी कि आपके 5 मिनट हो जाते हैं, यानी कि 1:05। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो घड़ी का डायग्राम मैंने बनाया, इस डायग्राम के अंदर ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा, इस डायग्राम के अंदर ही। ठीक है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को देखते देखते आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व और क्लियर कर पाएंगे। देखिए 360 डिग्री यानी कि ये एक बार पूरा राउंड लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, एक राउंड पूरा करेगी तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन कि इसके अंदर होता क्या है कि नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं कि भैया 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 2 से 3 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। मेनली जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है, एक स्टार्टअप होता है, वो आपसे कोण फाइंड आउट करने कहते हैं। क्या फाइंड आउट करने कहते हैं? कोण। तो दोस्तों देखिए, छोटे अगर एग्जाम्स अगर होंगे तो उसमें आपसे कोण पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा लेवल का एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो फिर आपसे कोण नहीं, और कोण के बदले आपसे कुछ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम यहाँ बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, अभी तक नहीं पढ़ा होगा आपने, उस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, बात करते हैं मिनट की। ठीक है, तो ये जो मिनट है आपके, ये किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पूरा जो ब्लॉक ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, ब्लॉक कितने होते हैं इसमें? 12 होते हैं। ठीक है, या भाग कहें या ब्लॉक कहें या घंटे कहें, 12 होते हैं। तो 360 में अगर डिवाइड अपन 12 का कर देते हैं, 360 डिग्री के अंदर डिवाइड अगर अपन 12 का कर देते हैं ना, तो
ठीक है। तो 12 36, यानी कि देखेंगे आप कि यहाँ पर 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अगर मान लो 360 डिग्री के अंदर अगर 12 का डिवाइड कर दिया जाए या 12 भागों में उसको 360 डिग्री को बांट दिया जाए तो एक भाग के अंदर यानी कि इस एक ब्रैकेट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, ये इस जगह 12 से 1 के बीच में। अगर 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, देखो दोस्तों सिंपल से कैलकुलेशन थी, 360 डिग्री पूरा बनता है। अगर 360 डिग्री को अगर ये 12 ब्लॉक बन रहा है, अगर 12 में डिवाइड कर दिया जाए तो कितना बनेगा, ये आपका 30 डिग्री बनेगा। यानी कि कुल मिला के बात ये हो गई कि एक ब्लॉक के अंदर कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और एक ब्लॉक के अंदर कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं ना। तो 5 मिनट के अंदर अगर मान लो ये आपका बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें कि 5 मिनट के अंदर आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। तो दोस्तों 12 से 1 के अंदर कितने हैं, 5 मिनट। 1 से 2 के बीच में कितने हैं, 5 मिनट। 2 से 3 के बीच में कितने हैं, 5 मिनट। यानी कि हर ब्लॉक 8 से 9 के बीच में कितने हैं, 5 मिनट। तो भैया देख लो एक ब्लॉक के अंदर 5 मिनट का 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मान लीजिए 2 ब्लॉक हो गए, 7 और 9 के बीच में कितने डिग्री का कोण। तो देखिए दोस्तों 1 और 1 2 दोनों सुइयां एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों के बीच में 30 का डबल कर लीजिए। 2 ब्लॉक है ना, तो 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए, ठीक है, कि जैसे मान लो घड़ी में एक कांटा तो 12 पर है और एक कांटा कहाँ है, 3 पे है। तो बताइए दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। तो देखिए 1 2 3 ब्लॉक बन रहे हैं। एक ब्लॉक में कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। तो 3 ब्लॉक में कितने बनेंगे, 3 ब्लॉक में कितने बनेंगे, 90 डिग्री का कोण आपका बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक तो बात हो गई हमारी डिग्री की कि भैया एक ब्लॉक के अंदर कुल मिला के घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाती है। अभी हमने सिर्फ ब्लॉक की बात करी कि एक ब्लॉक के अंदर 30 डिग्री का कोण बनता है। आगे देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनट की सुई की। किसकी बात करेंगे हम लोग, मिनट की सुई की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मिनट की सुई क्या करती है, देखिए मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था हमने, है ना। 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर दिया था हमने। ठीक है, तो मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने में, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, देखते हैं ना। तो 30/5 यानी कि 5 30 यानी कि 6 डिग्री, यानी कि कितने 6 डिग्री का कोण। यानी कि मिनट वाली सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी वाली सुई दोस्तों, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। ठीक है, और घंटे की सुई की बात करें यहाँ पर, तो घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 मिनट का 30 डिग्री का। ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई। आपने देखा होगा दोस्तों घंटे की सुई जैसे मान लीजिए 12 पर है, अब 12 से वो 1 तक आएगी। इतने क्या होगा कि पूरा एक राउंड कौन सी सुई कर लेगी, अपनी मिनट वाली सुई कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती कौन सी, घंटे वाली सुई। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण वह बनाएगी, कौन सी, घंटे वाली सुई, है ना। तो देखिए यहाँ पर 30/60 यानी कि 2 बार और 1 बार, यानी कि 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यानी कि क्लियर है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि हाफ। ठीक है, ध्यान दीजिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 यानी कि हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब अगला करेंगे सेकंड की सुई। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने, 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी तरह से 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, देखिए 1 सेकंड में तो 360/60 है ना, तो ये 6 डिग्री। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा, आप सोचते सर ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन किए। बस अब बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसानी से ये सारी चीजें सॉल्व कर पाएंगे आप। ये कुछ समझाने का था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती, सेकंड की सुई कितना 6 डिग्री का कोण बनाती। कैसे आए पता लग गया? ओके, अब मैं इनको आपको और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, है ना। यकीन रखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी कहेंगे हाँ सर वाकई में बहुत अच्छे से हमें पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सेकंड की सुई की बात करें दोस्तों तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये कुछ चीजें जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर से याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं ऐसे प्रश्न जो सीधे आपसे पूछे जाते हैं। पहले जो पूछे जाते थे उनका जो टाइप्स था वो बहुत अलग था, और आज के समय में जैसे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं वो कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन की ओर चलता हूं आपके साथ कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि घड़ी की कुछ मेन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको शायद पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप भी कहेंगे कि सर वाकई में इस डायग्राम के अंदर हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात करेंगे अपन की ये जो भैया आपकी घड़ी है, तो घड़ी के अंदर आप देखिए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से सारे समय दिए हुए हैं। आपने देख लिया कि पूरा एक राउंड करने पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 360 के अंदर भाग अगर अपन 12 कर दें तो 12 करेंगे तो एक भाग के 30 डिग्री आता है ना। यानी कि एक भाग के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कोण की। क्या बात करते हैं? कोण की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे कोण फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए ना कि कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है? कोण। मेनली ये क्वेश्चन बनता है अगर छोटे एग्जाम्स आप फाइट कर रहे हैं तो, है ना। और किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन? इस तरह से बनेगा कि जैसे मान लो किसी घड़ी में 7:20 मिनट हो रहे हैं, है ना। 7:20 मिनट हो रहे हो, तो किसी घड़ी में 7:20 मिनट हो रहे हो तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया कि जैसे इस कंडीशन में है 12 पर है 3 पर है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर 3, 6 और 9। ठीक है, अब पूछा है 7:20 मिनट, यानी कि आपको घड़ी के अंदर 7:20 मिनट पहले शो करना है। देखिए किस प्रकार से 7:20 मिनट हो रहे हैं, यानी कि काटा होगा 7 का यहाँ पर और 20 मिनट यानी कि काटा एक और कहाँ होगा 20 कितने मिनट पर हो गए 4 पर, है ना। यानी कि काटा अगर मिनट का 4 तक आ गया इसका मतलब 20 मिनट हो गए। ठीक है दोस्तों, 20 मिनट हो गए। ओके, तो 7:20 मिनट में तो अब देखते हैं अपन कि क्या होता है। तो देखो दोनों के बीच में ब्लॉक कितने हैं 1, 2, 3, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर 5 मिनट और 1 मिनट की सुई कितने 6 डिग्री का कोण बना रही है, कुल मिला के 30 गिन लीजिए, है ना 30 डिग्री। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर तो 3, 6 और 9। ठीक है दोस्तों,
तो आपका 90 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री तो एक बन गया। अब आपके जो मिनट है उस मिनट को आप आधा कर लीजिए। आधा क्यों कर लेंगे? क्योंकि अभी आपने घंटे की सुई को कहाँ ले रखा, आपने 7 पे ले रखा है, लेकिन फिक्स ये परफेक्ट 7 पे कब होती, जब ये कांटा कहाँ होता आपका 12 पर, तो परफेक्ट 7 पर होती, ये अपन मान रहे हैं। लेकिन ये यहाँ से चल करके कहाँ गया 4 पर, तो भैया ये 7 से कुछ आगे भी तो निकल चुकी होगी ना घड़ी, घंटे वाली जो सुई है वो 7 से कुछ आगे खिसकी हुई है ना, इसलिए अपन इसको 1/2 कर देते हैं, किसको, मिनट को, है ना। तो मिनट का 1/2 किया तो 20 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 करने पर, है ना, 1/2 करने पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अब देखना है कि घंटे की सुई से मिनट की सुई पीछे है या आगे है। देखो क्या मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार किया, क्या नहीं किया है। अगर पार नहीं किया है तो आपको प्लस करना है, और अगर पार करके आगे निकल गई है तो फिर आपको माइनस करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पीछे ही है तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 90 में से 10 गए, ठीक है, 3 लोग आ रहे थे ना, तो 90 में से 10 गए तो आपका 80, यानी कि 80 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 80 डिग्री का। इसको एक फॉर्मूला के बेस पर देखते हैं तो आता है खाने इंटू 6 डिग्री और मिनट इंटू 1/2 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो खाने इंटू 6 डिग्री, खाने कितने हो रहे हैं 1 2 3, यानी कि एक खाने के अंदर 5 मिनट, 5 10 15, यानी कि 15 इंटू 6, यानी कि 15 छंग 90, तो ये 90 डिग्री तो ये हो गया। अब मिनट कितने हैं, यहाँ पर 20 मिनट है, तो 20 इंटू 1/2 तो कितना हो गया 10, ठीक है। अब इसको प्लस करना है माइनस करना है ये देखना है, ठीक है। तो जब घंटे की सुई को मिनट की सुई पार कर जाए तो माइनस करना है, और पार नहीं करे तो प्लस करना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, पार किया या नहीं किया इसने, देखो घंटे की सुई को मिनट की सुई ने पार किया या नहीं किया। तो यहाँ देखते हैं घंटे की सुई को मिनट की सुई ने पार नहीं किया तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पर आपके कितने आएंगे यहाँ पर 100 डिग्री, ठीक है। और अगर मान लो पार कर जाती तो क्या करते अपन, माइनस करते, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कितना डिग्री आएगा, ये आपका 100 डिग्री, ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्लियर है। वापस से ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई को मिनट की सुई अगर पार कर जाती है तो माइनस कर देना है, और पार नहीं करती है पीछे ही रहती है तो प्लस करना है। देखिए अभी जैसे मान लो 7:20 तो मतलब पीछे है ना, अभी पीछे तो क्या करेंगे अपन, प्लस कर देंगे, ठीक है। और आगे निकल जाए तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। कोण ज्ञात करने वाले पढ़ रहे हैं, ये चीजें बहुत क्लियर रखनी है आपको, है ना, मिनट सेकंड और घंटे की सुई वाली, ठीक है। यस दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या करना है, खाने इंटू 6 डिग्री और मिनट इंटू 1/2। दोस्तों देखिए इसमें आप खाने की जगह डायरेक्ट आप 30-30 के ब्लॉक पे काउंट कर सकते हैं ना, और अगर आप मिनट करेंगे तो मिनट को फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से। और अगर आपने ऑलरेडी जैसे इस ब्लॉक को आपने 30 डिग्री काउंट कर लिया तो फिर उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखिएगा क्या होता है, 8:20 पर है ना दोस्तों। तो देखते हैं काटा 20 तो यही रहेगा, लेकिन 8 यानी कि 8 बजने के लिए ये यहाँ पर काटा आएगा, 8:20। अब इसको किस प्रकार से करेंगे कि 8:20, तो देखते हैं दोस्तों 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या फाइंड आउट करना है, कोण फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो 8:20 यानी कि दोनों के बीच में कितने ब्लॉक आ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहे हैं, यानी कि 3 6 9 और 120 है ना, 120। यानी कि दोस्तों देखिए खाने अगर करते हैं अपन, है ना, तो खाने कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहे हैं। एक ब्लॉक के अंदर 5 मिनट है, 5 चौक 20 हो गए। 20 इंटू कितना कर देंगे, 6 डिग्री, कितना आ जाएंगे 6 दूनी 12, 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री तो ये हो गया। वैसे मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट ही कर लिया करो तो वो आपके लिए और सही रहेगा, ठीक है।
किस प्रकार से डायरेक्ट भाई 1 2 3 4 ब्लॉक आ रहे हैं, 4 ब्लॉक आ रहे हैं, एक ब्लॉक के अंदर 5 मिनट है ना, तो 4 के अंदर 20 20 इंटू 6 तो कितना होगा ये 120, ठीक है ना। डायरेक्ट भी हो सकता है 3 का 3 3 6 3 का 9 3 4 12 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। अब मिनट कितना है 20 20 इंटू 1/2 डिग्री तो कितना आ गया ये 10 यानी कि ये आपका 10। अब कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ देखना है क्या मिनट की सुई ने घंटे की सुई को पार किया क्या, नहीं किया, पीछे ही है और पीछे ही है तो प्लस करेंगे और प्लस करने पे हमारा आंसर कितना आएगा 130 यानी कि 130 डिग्री। कोण फाइंड आउट करना बहुत इजी है दोस्तों। यहाँ तक कि और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें आपको प्लस माइनस का थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। यस, अगर मान लीजिए किसी घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, कितने हैं 30 नहीं, चलो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा मान लेते हैं, 35 मिनट हो रहे हैं ना। किसी घड़ी में मान लो 2:35 हो रहे हैं तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कोण ज्ञात करना है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण अगर फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या करना है ना 2:35 तो यहाँ ध्यान दीजिए 2:35 यानी कि 2 तो यहाँ बचेगा आपका और 35 मिनट का होंगे आपके यहाँ पर होंगे। अब इन दोनों के बीच में ब्लॉक देखिए तो 3 6 15 यानी कि 150 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है। अब 35 मिनट है, अब आप 35 का हाफ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ घंटे की सुई मिनट की सुई से क्या हो गई है, आगे निकल गई है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब 35 का हाफ करिए आप, 35 का हाफ करेंगे यहाँ देख लीजिए 35 का 1/2 डिग्री करना है, ठीक है। तो 35 का आधा करेंगे कितना होगा 17.5, ठीक है 17.5 हुआ। अब 150 जो आपका आया था ब्लॉक के टोटल है ना, उसके अंदर आप यहाँ देखना है प्लस करना है माइनस करना है। तो घंटे की सुई मिनट की सुई से कहाँ निकल गई, आगे निकल गई, आगे निकल गई, इसका मतलब क्या करना है माइनस करना है। पहले प्लस कर रहे थे तो डायरेक्टली आप क्या करें, पहले तो ये 17 इसमें से माइनस कर दे, किसमें से, या देखिए मैं लिख रहा हूँ है ना 17.5, इसको डायरेक्टली माइनस कर दिए तो 150 में से पहले आपके 17 गए है ना, तो 17 गए तो आपके बचेंगे यानी कि आएंगे आपके 132.5, ठीक है 132.5 डिग्री आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत ही क्लियर है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपके आंसर यहाँ मैच हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आया आपका 132.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपके क्या आंसर आ रहा है। यस दोस्तों, देखिए हम आगे तभी बढ़ेंगे तब यहाँ तक आपको पूरा बेस्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम कोण फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अभी तक हमने किया बहुत ही अच्छा क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2:40 का अगर हमको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए कि कोण ज्ञात करिए भैया 2:40 तो 2 तो यही बचेंगे, लेकिन 40 मिनट का होंगे ये आपके यहाँ पर कि भैया 2:40 पर बताइए कि हमें घंटे में मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों बहुत इजी है, 2:40 तो देखिए यहाँ पर यानी कि 180 डिग्री तो ये हो गया दोस्तों एक, ठीक है। अब मिनट कितने 40, 40 का आधा किलो कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये बहुत इजी होता है। अब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्लस या माइनस क्या करेंगे, घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे निकल गई तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये 2:40 तो देखिए दोनों के बीच में खाने कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 खाने आ रहे हैं, तो 6 को डायरेक्ट अपन कितने कर देंगे, खाने कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो 30 आता है एक में 6 3 18 यानी कि 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मिनट कितने थे 40 इंटू कितना करेंगे 1/2, ठीक है। तो ये हो गया है ना, तो कितना आ गया 20 आ गया। अब माइनस करो तो कितना आ रहा आपका ये 160 डिग्री। बहुत इजी होता है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूले से करने जाएंगे थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कहा गया है कि यदि किसी घड़ी में है ना, यदि
किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो बताइए घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों देखिए ये निकालना है आपको 5:10। इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, है ना, कि ये ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सोल्व करके बताना है कि इसके अंदर आपका क्या आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको मैं दे रहा हूं, यानी कि आप ऑप्शन भी आसानी से इनको देख सकते हैं, है ना, और ऑप्शन के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन 265 डिग्री 80 डिग्री, ठीक है, 265 डिग्री है, 80 डिग्री है आपके लिए, और इसके अलावा 105 डिग्री है और 85 डिग्री है ना। ये आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ट्राई करें इसको, एक बार देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि आपका जो आंसर आएगा वहां जाके आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आखिर में हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई जरूर करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं भी आपको बताता हूँ एक बार कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और क्या होता है इसमें। देखिए, यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो बताइए घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद आपके नई स्टेप आ जाएगी जो थोड़े लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हो तो बताइए घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ 5:10, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, 5 कहाँ बचेंगे भैया, 5 यहाँ बचेंगे। ठीक है, 5 बज के कितने मिनट, 10 मिनट यहाँ होंगे। ठीक है, तो 5:10 तो आप देखिए दोनों ब्लॉक के अंदर यानी कि 3 और 6 और 9 यानी कि 90 डिग्री। तो एक आपका ये हो गया। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने जाएं या डायरेक्ट करें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखो मैं बता दूं आपको 3 6 9 है ना, यानी कि 3 ब्लॉक बन रहे हैं और 3 ब्लॉक के अंदर मिनट कितने हो गए आपके, 5 10 15 है ना, 15 मिनट हो गए। 15 इंटू कितना कर लें अपन, 6 कर लें। ठीक है, 15 इंटू कितना कर लें, 6 कर लें। ठीक है, तो 15 6 90, तो 90 डिग्री हो गया। अब मिनट देखने, मिनट कितने 10 है दोस्तों, तो 10 इंटू कितना करते हैं अपन 1/2, तो 10 का कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये 5। अब देखिए घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है आगे, तो घंटे की सुई तो 5 पर है और मिनट की सुई पीछे है, पीछे तो प्लस करेंगे। तो दोस्तों इसको प्लस कर देते तो कितना आ गया 95 डिग्री। अब ये आपका आंसर आ गया। देखो दोस्तों 95 डिग्री जो आपका आंसर आ रहा है, यहाँ कहीं मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है कि सर यार 90 डिग्री तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, आप 90 डिग्री कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों 90 डिग्री यहाँ, 95 डिग्री यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। तो क्या ई ऑप्शन है क्या यहाँ पर, नहीं है। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीजें होती है कि जैसे घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने कोण बनाती है, कितने बनाती है घंटे वाली सुई, 1 बार बनाती है ना। ठीक है ना, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार कोण बनाएगी, तो वो 1 घंटे बार बनाती है। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण वो 2 बार बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका अलग अलग चलता है ना, जैसे संपाती होना, आच्छादित होना, ठीक है, विपरीत होना, ठीक है, लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो 1 घंटे में घंटे व मिनट की सुई दोनों साथ में कितनी बार होती है, 1 बार होती है। ठीक है, साथ में 1 बार होती है। और यहाँ पर देखेंगे अपन कि भाई जब 95 डिग्री का आंसर आपको मैच नहीं हो रहा तो आप क्या करिए, पूरा ब्लॉक पूरा 1 बार राउंड करने में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। 360 में से माइनस आप 95 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आया है ये एक तरफ का आया है। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं कि
कि यदि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं तो बताइए घंटे में मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। यहाँ पर आपको कोण फाइंड आउट करना है। तो ये कोण बन रहा है, क्या है, ये कोण आपका बन रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इससे आगे वापस और कोई कोण बन रहा है, वो आया है। तो कौन सा बनेगा, 360 डिग्री में से आप 95 लेस कर दीजिए तो आपका आएगा 265, यानी कि 265 डिग्री। और 265 डिग्री देखो दोस्तों है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो आपका ये पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। इसके सेकंड पार्ट में ये से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आप और हम मिलकर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। एक बार मैंने आपको डिटेल्स में भी बताया और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दी। जब आप इस तरह से आंसर लेने जाओ, जब आपका आंसर मैच नहीं होता है तो आपको 360 डिग्री में से जो आपका आंसर आएगा, यानी कि ये अभी ये जो कोण फाइंड आउट हुआ 95 डिग्री है ना, ये 95 डिग्री आपका कौन सा कोण फाइंड आउट हो रहा है, ये वाला कोण फाइंड आउट हो रहा है। कौन सा हो रहा है, ये वाला। अभी ये वाला कोण आपका क्या है, बाकी है भैया, ये भी तो कोण बन रहा है ना, और ये कौन सा बनेगा 265 डिग्री। ठीक है, और ये जो बना ये 95 डिग्री बना आपका। ठीक है, तो इस तरह से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रफ कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ आपको कि अगले क्वेश्चन में किस टाइप से आपको पूछेगा वो। ठीक है, रफ कर देता हूँ मैं यहाँ पर और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 265 डिग्री आपका आंसर क्या हो गया, राइट हो गया है। ठीक है, 265 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इजी। और क्वेश्चन अगला लेने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, शॉर्ट ट्रिक्स और आगे भी सारी चीजें, तो वो इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस कर लें यहाँ पर। देखिए दोस्तों, होता है क्या, अब कोण की तो बात हो गई हमारी, और आई होप मुझे अच्छे से पता है कि आपको कोण बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। कुछ नहीं करना दोस्तों, दो कांटों के बीच में कोण फाइंड आउट करना है। तो दो कांटों के बीच में कोण फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या होता है, यही हुआ कि एक ब्लॉक आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दोस्तों जो भी मिनट दे रखा हो, जो भी समय दे रखा हो, देन मिनट दे रखा हो तो मिनट को तो आप हाफ कर देना, और जो भी समय दे रखा हो, समय मिनट, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच देखना कितने ब्लॉक हैं, और जितने भी ब्लॉक है तो एक ब्लॉक आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना बनाएगा, 30 डिग्री का। तो 30 का बढ़ते जाएंगे, एक ब्लॉक है 30 डिग्री, दो ब्लॉक है तो 60 डिग्री, तीन ब्लॉक है तो 90 डिग्री, और चार ब्लॉक है तो 120 डिग्री। ठीक है, और 5 आ जाते तो 150 डिग्री। इस तरह से चलते जाएंगे। अब जो मिनट होंगे, मिनट को हाफ कर लीजिए, और मिनट को हाफ करने के बाद क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है। तो देख लीजिए, अगर घंटे की सुई को मिनट की सुई ने पार नहीं किया तो प्लस कर दो, और पार कर लिया तो माइनस कर दो। बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। जो इसकी मेन कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी टाइप की कंडीशन होती है। देखिएगा, सबसे पहली कंडीशन होती है संपाती होना या आच्छादित होना या अतिव्यापन करना या ओवरलैप होना या सेम डायरेक्शन होना, सेम डायरेक्शन होना या एक साथ होना या 0 डिग्री का कोण बनना। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में अलग अलग वैरायटी से, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम्स में भी आपको अलग अलग नाम से पूछा जाता है। जैसे हो सकता है कि बताइए कब संपाती होगी पूछ लिया, या कब अतिव्यापन करेगी पूछ लिया, या कब ओवरलैप करेगी, या कब 0 डिग्री का बनाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि दोनों सुइयां आपस में कब एक साथ होती है, परस्पर उनका मिलन कब होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक साथ होना, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके, बनते हैं विपरीत वाले। क्या बनते हैं, विपरीत वाले, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं विपरीत या 180 डिग्री। कौन से, विपरीत या फिर 180 डिग्री वाले। और तीसरी कंडीशन में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तीसरी कंडीशन के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके
फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई और देन थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो ये बनेंगे कि भैया ये बताइए, क्या पूछेगा, यह बताइए कि घंटे व मिनट की सुई कब लंबवत यानी कि दो समय दिए जाएंगे, 4 या 5 के बीच में, 2 या 3 के बीच में, 6 या 7 के बीच में लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत, या फिर समकोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, समकोण बनाएगी या फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, इस नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों देखो ना, बहुत इजी है, किस प्रकार से इनका फॉर्मूला बेस्ड अगर अपन देख, बहुत बढ़िया शॉर्ट टिप्स भी है इसके अंदर। आप कहोगे कि आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 60/55 इनटू मिनट। यहाँ दोस्तों मिनट कौन से लेंगे अपन, ध्यान से देखिए, मिनट कौन से लेंगे, मिनट लेंगे हम कौन से, घंटे की सुई वाले, घंटे की सुई वाले मिनट आपको लेने। ठीक है, अब विपरीत की बात करें तो विपरीत में क्या होगा, वही फॉर्मूला दोस्तों 60/55 इनटू मिनट। मिनट कौन से लेंगे, विपरीत वाले, कौन से दोस्तों, विपरीत वाले मिनट लेने। अगला देखिए लंबकोण, लंबवत या समकोण 90 डिग्री का अगर पूछा जाए आपसे तो दोस्तों फॉर्मूला बहुत इजी है, वही है 60/55 इनटू मिनट, और मिनट में से -15। और 15 क्यों कर रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना, 15 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घंटे व मिनट की जब भी समकोण, लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों सुइयों के बीच में गैप कितना होता है, गैप कितना होता है, गैप जो ये आ रहा है ये हमेशा 15 मिनट का रहेगा। कितने मिनट का गैप रहेगा, 15 मिनट का गैप रहेगा, है ना दोस्तों। तो देखो ना, बहुत इजी है ना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। और बड़े लेवल के एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे लेवल के पूछे जाते हैं, तो दोनों ही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इधर संपाती होना, आच्छादित होना, अतिव्यापन होना, ओवरलैप करना। ठीक है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। 60/55 इनटू मिनट यानी, और मिनट कौन से लेने, घंटे की सुई वाले, विपरीत, विपरीत और यह 180 डिग्री 60/55 इनटू मिनट और विपरीत वाले लेने हैं। और लंबवत या समकोण 90 डिग्री हो तो 60/55 इनटू मिनट और उसमें से -15 कर दे। और अगर -15 करने पर आंसर नहीं आ रहा है तो प्लस कर दे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस प्लस का भी यहाँ पर एक पिक्चर है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, बहुत ही अच्छे से हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या बैग जाकर भी इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। और आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 कंडीशन ही मैन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है? 3। सबसे फर्स्ट अतिव्यापन होना, संपाती होना, आच्छादित होना, ठीक है, ओवरलैप करना, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होना, ठीक है, 0 डिग्री का कोण बनाना। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड कंडीशन, वो आती है आपकी विपरीत होना या 180 डिग्री का कोण बनाना। और थर्ड कंडीशन आपकी आती है लंबवत होना, समकोण होना या फिर 90 डिग्री का कोण बनाना। बहुत ही इजी है दोस्तों, देखो सबके अंदर एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है, 60/55 इनटू मिनट। मिनट कौन से, जो क्वेश्चन पूछे वो हम मिनट लेंगे। ठीक है, देखते हैं, जैसे मान लो आपसे फर्स्ट प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से, यहाँ देखिए बोर्ड के ऊपर आपसे फर्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है मिनट वाली सुई के लिए, जो किस प्रकार से है, देखिए आप कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि मान लीजिए, आपसे क्वेश्चन ने किया है कि यदि मान लीजिए एक घड़ी दिया है, घड़ी के अंदर आपको बता दिया गया है कि भैया समय 6 व 7 बजे के बीच हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 व 7 बजे के बीच समय हो रहा है। और 6 व 7 बजे के बीच अगर यदि समय हो रहा है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन ने, समय 6 व 7 बजे के बीच हो रहा है, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया गया है, अगर मान लीजिए समय 6 व 7 बजे के बीच हो तो दोनों सुइयां किस समय एक साथ होगी। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने आपसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूछ रहा है कि यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 6 व 7 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कब
संपाति होगी, संपाति होगी पूछ सकता है, एक साथ होगी पूछ सकता है, या फिर 0 डिग्री का कोण बनाएगी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है वो कि भैया एक साथ कब होगी दोनों सुइयां, है ना। इस तरह से जितने भी नाम है, संपाति होना, आच्छादित होना, अतिव्यापन करना, अवलेप करना, सारी चीजें पूछा जाता है। और इसका मतलब हुआ दोनों एक साथ कैसे, जैसे मान लो 3 पर है और ये घड़ी घूमते घूमते यहाँ 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा कांटा मिनट वाला, और ये दोनों सुइयां क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर से गुजरने वाली स्थिति। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है। संपाति पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, संपाति अगर आपसे पूछा गया है तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अपना 60/55 × मिनट, मिनट कौन से, तो सबसे पहले देखिए घड़ी में 6 व 7 बजे के बीच, दोस्तों इसमें बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। 6 व 7 बजे के बीच, तो यहाँ पर क्या है, 6 व 7 बजे के बीच है ना, तो ये तो आपका 6 बज रहा है और ये काटा आपका 7 बज। दोस्तों एक बात बताइए, हमेशा कभी भी बात हो कि भैया मिनट लेने, तो मिनट हमेशा घंटे वाली सुई हो, 6 व 7 बजे के बीच, तो आप घंटे वाली सुई कौन सी मानेंगे, या घंटे 6 को मानेंगे या 7 को मानेंगे, कहाँ मानेंगे। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि भैया 6 व 7 बजे के बीच अगर कहीं अतिव्यापन हो रहा है या अवलेप हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट घड़ी ने 6 तो बजाई दी होगी, 6 बजी होगी, तभी तो 6 और 7 के बीच अवलेप हुआ। अगर 6 नहीं बजती, अगर 7 बजती घड़ी में, तो दोस्तों देखिए अगर 7 बजती घड़ी में, तो उस समय 6 ये घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 7 पर, और मिनट वाली सुई 12 पर। अब यहाँ से चलते हुए आएगी, ये यहाँ आएगी, तब तो 7:30 बजेंगे, तो यानी कहेंगे 7 और 8 बजे के बीच में ओवरलैप की कंडीशन बनती। अभी 6 व 7 बजे के बीच की बात करें, इसका मतलब यहाँ से चली और ये 6 पर आई और 6 और 7 के बीच में क्या हो गया, ओवरलैप हुआ। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना, पहले वाला लेना है। तो यानी कि 60/55 × मिनट, मिनट कौन से है, घंटे की सुई वाला है, यहाँ घंटे की सुई कौन सी है, 6 वाली है ना, तो यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट। तो 60/55 × मिनट, मिनट कितना है, 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो घंटे की सुई मिनट हमेशा यहाँ 12 से काउंट होंगे, तो कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 12 से काउंट होंगे तो 30 मिनट हो रहे हैं ना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 12/11, अब 12 के बच्चे 36, यानी कि 360, तो ये हो गए। अब डिवाइडेड बाय 11, अब 360 में 11 का भाग देते हैं, तो देखिए इधर 360 के अंदर अगर हम 11 का भाग देने जाते हैं, ठीक है, तो 11 का भाग देते हैं, तो दोस्तों क्या आता है यहाँ पर, देखिए कितनी बार गया, 3 बार, कितने आए 33, फिर कितना बचा दोस्तों, ऊपर से 6 में 3 गया, 3 तो कितना आया 2। ठीक है दोस्तों, 2 बचा और 2 बार गया ये, ठीक है, इसलिए 2 आया। अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ 8 बचा, तो 8 सही 11, यानी कि आपका आंसर आता है 32 सही 8/11, यानी कर 6:32 मिनट 8 सही 11 सेकंड आपका आंसर आ जाता है ना। इजी दोस्तों, बहुत इजी है। अब मैं इसके लिए आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या देता हूँ, 4 मान लो आपको ऑप्शन दे रखे हो, तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ऑप्शन दे रखा है आपका ABCD ले लेता हूँ मैं, और आपको ऑप्शन दे करके बताता हूँ कि अगर मान लो इस तरह से आपको ऑप्शन दे रखे तो आपका कौन सा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें ऑप्शन देके मैं आपको ऑप्शन देके बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, और भी शॉर्ट ट्रिक्स में। ये रफ कर दूं मैं, ओके। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ए दिया है ना कि 6:33 सही 8/11, और बी ऑप्शन दिया है 7:32 सही 9/11, और सी ऑप्शन दिया है 7:31 सही 8/11, और डी ऑप्शन दिया है आपका कि भैया 6:32 सही 8/11। अब दोस्तों देखिए, अगर इस टाइप से आपको दिया गया है तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है उसके अंदर, बहुत ही सिंपल काम करना है। देखिए 8 और 3 कितने हो रहे हैं, 8 और 3 11,
9 और 2 कितने हो रहे हैं 11, 8 और 1 कितने हो रहे हैं 9, और 8 और 2 कितने हो रहे हैं 10, यानी कि जहां भी टोटल 10 है दोस्तों वो आपका आंसर सही है। ये है शॉर्ट ट्रिक्स। क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स। बिना पेन उठाए, बिना पेज को लिए आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन से? 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाए, शॉर्ट ट्रिक्स काम में लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ आने वाली संख्या और यहाँ आने वाली संख्या, इन दोनों का, इसका फर्स्ट डिजिट, यहाँ का डिजिट, दोनों का प्लस करके देख लीजिए। अगर उसकी टोटल 10 हो जाती है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हो रहा है। यस दोस्तों, प्रश्न में आपसे पूछा साइन 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से विपरीत दिशा पूछा है। क्या पूछा? विपरीत दिशा में होगी कब? 4 और 5 बजे के बीच। तो देखते हैं दोस्तों 4 और 5 बजे के बीच कब विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 और ये 5 बजे के बीच है ना। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि 4 और 5 बजे के बीच विपरीत दिशा में होना, ठीक है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि विपरीत दिशा में, पहले एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आप समझ लीजिए कि भैया किस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, है ना, इसको भी मैं रफ कर देना चाहता हूँ एक बार। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि 3 बात करी हम ने, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमने करी मिनट की सुई, 3 कंडीशन थी ना। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी? संपाती, ठीक है। दूसरी कंडीशन थी विपरीत, और तीसरी कंडीशन थी लंबवत। सारे नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूं इनके, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि संपाती, घंटे व मिनट की सुई, 1 घंटे में कितनी बार संपाती होगी? 1 बार। तो भैया 1 घंटे में अगर 1 बार संपाती होगी तो भैया 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। कितनी बार होगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। तो संपाती कितनी बार हो रही है? 22 बार। विपरीत, विपरीत की बात करें तो घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार विपरीत होगी। कितनी बार होगी? 1 बार। यकीन ना हो तो आप घड़ी को लीजिए और उसको आप मूवमेंट करके देखिए, एक ऐसा समय आता है जब वो विपरीत नहीं होगी, है ना। संपाती आप सोचोगे सर 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, अगर 1 घंटे में 1 बार हो रही तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ये समय देखिए 11 से लगाकर 1 बजे तक यहाँ घंटे कितने हो रहे हैं? 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे हो रहे हैं। लेकिन 2 घंटे में वो संपाती कितनी बार हो रही है? 1 बार ही हो रही है। देखिए जैसे ही घड़ी में 11 बज रहे होंगे तब मिनट की सुई कहाँ है? 12 पर। अब यहाँ से चली, यहाँ गई 6 पर, तो 11:30 बज गई। अब वापिस यहाँ गई तो 11 पे आ गई, तो क्या अभी संपाती हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो 12 के पास पहुंच जाएगी। कौन सी? घंटे वाली सुई। और जैसे 12 पहुंची, ये मिनट वाली सुई भी 12 पर पहुंच जाएगी। यानी कि फिक्स 12 पे 1 बार हुआ संपाती, 11 और 12 के बीच में फिक्स 12 पे हुआ। अब यहाँ से चली तो वो आगे निकल गई, 6 पर आ गई, इतने वो 12:30 बजा देगी। मिनट, घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, मिनट वाली वापस घूमकर 12 पे आएगी, इतने घंटे वाली सुई कहाँ चली जाएगी? 1 पर। तो देखो 11 से 1 तक 2 घंटे हुए, लेकिन संपाती कितनी बार होगी? 1 बार ही हुई। इसलिए 12 घंटे में 1 कम कर लो, 11 बार। और इसी तरह से 24 घंटे में 22 बार। अब विपरीत की बात करें तो विपरीत क्या होगा दोस्तों? ये तो हो गया आपका संपाती, कितनी बार? 22 बार। कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे ये चीज, ठीक है। और ये 5 और 7 के बीच में क्या? विपरीत। 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है, और 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती है। तो 24 घंटे में 22 बार। ये भी विपरीत कितनी बार हो रही है? 22 बार। ये देखिए यहाँ पर विपरीत है ना, ये मैं लिख देता हूँ 22 बार। कभी नहीं भूलोगे विपरीत, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ये बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब लंबवत, लंबवत यानी 90 डिग्री। 1 घंटे में, घंटे और मिनट की सुई लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती है। कितनी बार बनाती है दोस्तों? 2 बार। तो देखते हैं 2 बार कैसे। देखिए एक तो क्या बनाया, अब ये मिनट की सुई यहाँ से चल करके आगे आई और इधर भी जाके कहीं के बनाएगी, है ना। ये कांटा थोड़ा आगे आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 बार बनाती है ना, तो 2 बार बनाती है। 1 घंटे में अगर 2 बार बना रही है, 1 घंटे में 2 बार बना रही है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 24 बार बनाएगी ना। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ 2 से 4 के बीच में और 8 से 9 के बीच में जो 1 बनेगा, ये जो बनता है आपका 3,
ये 2 से 3 के बीच में भी काउंट होता है और 3 से 4 के बीच में भी काउंट होता है। तो यहाँ 2 घंटे में बनना तो चाहिए, 2 घंटे में कितनी बार, 4 बार, लेकिन 4 बार ना बनकर एक कम कर लो, कितनी बार बन रहा है, 3 बार ही बन रहा है। सेम इधर भी 8 और 9, यानी कि 9 वाला जो कोण बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 9 वाला जो बनेगा, यहाँ जो बनता है ये आपका 9 के लिए भी है, 8 और 9 फिक्स 9 और 10 के बीच में भी एक बार काउंट हो रहा है और 8 और 9 के बीच में भी एक बार काउंट हो रहा है ना। वैसे तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक्चर अलग उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है कि 12 घंटे में 2 बार, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार, 24 बार बनना चाहिए, तो 2 बार कम होता है, तो 2 बार कम होगा तो कितनी बार बनेगा, 24 की जगह 22 बार। ओके, तो पूरे एक दिन में कितनी बार बन जाएगा, 22 का डबल 44 बार, कितनी बार बन जाएगा, 44 बार। बिल्कुल ये भूलना नहीं है, हमेशा ध्यान रहे कि 90 डिग्री का कोण या लंबवत, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री, कितनी बार बनता है, 44 बार। यहाँ लिख देता हूँ मैं 90 डिग्री, कितनी बार बनता है, 44 बार। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, हमेशा याद रहेगा कि 90 डिग्री का कोण 44 बार, विपरीत 22 बार, संपाती 22 बार। बहुत क्लियर है, संपाती होना, विपरीत होना, लंबवत होना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत सिंपल है, यानी कि 2 व 3 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कितनी बार संपाती होगी, तो दोस्तों 2 और 3 के बीच एक बार होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर इस समय को बीच में ले लिया जाए, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अभी हाँ तो आज चल ही रहा है, तो ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया 9 बजे से 2 बजे के बीच, है ना, 9 व 2 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई, 9 व 2 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कितनी बार संपाती होगी या एक साथ होगी या मिलन होगा, तो 9 व 2 बजे के बीच। तो दोस्तों देखिए 9 व 2 बजे के बीच घंटे कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि देख लीजिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, यानी कि यहाँ कितनी बार हो रही है, एक बार, यहाँ कितनी बार हो रही है, एक बार। अब 11 से 12 और 1, 11 से 12 और 1, यहाँ घंटे कितने हो रहे हैं, 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन संपाती कितनी बार होगी, एक ही बार, और 1 और 2 के बीच, यानी कि यहाँ भी एक बार 1 और 2 के बीच, तो ये 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कुल कितनी बार हो रही है, घंटे तो आपके 1 2 3 4 5 हो रहे, लेकिन संपाती कितनी बार हो रही है, 4 बार। तो ऐसे प्रश्न आपसे संपाती के लिए पूछे जा सकते हैं, विपरीत के लिए पूछे जाते हैं, और लंबवत होना, समकोण होना, 90 डिग्री होना, उसके लिए भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, साढ़े 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी, 4 और 5 बजे के बीच। तो देखिए 4 और 5 बजे के बीच, तो आपको सबसे फर्स्ट में कौन सा लेना, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सा लेना अपने को, 4 और 5 बजे के बीच की अगर बात हो रही तो हमें कौन सा लेना है, ये 4 और ये 5 बजे के बीच बात हो रही है, तो हमें कौन सा लेना है, 4 और 5 बजे के बीच की बात हो रही है, तो पहले वाला है ना, तो वही 60/55 इंटू मिनट होंगे। तो मिनट कौन से होंगे दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर विपरीत वाले मिनट, कौन से, विपरीत, 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 यानी कि आप देख लीजिए 4 घंटे वाली सुई मानेंगे तो इसके विपरीत कौन सा हो रहा है, ये 10 हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 60/55 इंटू मिनट, मिनट 10 तक कितने मिनट होते हैं दोस्तों, यहाँ तक 40 और ये 10 तक 50 मिनट होंगे, कितने होंगे 50, तो 12/11, 12 पंजे 60, यानी कि दोस्तों 600 आ चुका है, और 600 का 11 से डिवाइड करें आप, 600 का 11 से डिवाइड करें तो 11 का कितनी बार जाएगा पहले दोस्तों, 5 बार, कितने आएंगे 55, 55 आया। अब देखिए 5 बचा, ठीक है, ओके, ऊपर से 0, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ 4 बार, ठीक है, कितने आए 44, ठीक है, कितने बचे 6, यानी कि 54 सही 6/11 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 54 सही 6/11 आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है, बहुत इजी है। अब देखिए इसके अंदर ये पहली, अब शॉर्ट टेक्स्ट में करते हैं ऑप्शन में जाकर, तो देखिए ये 6 + 4 है ना, 6 + 4 ये आपका 10, यानी कि ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया।
बिना पेन पेज लिए भी आप आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी है दोस्तों। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। इनको रब कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत, देखिए दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। 7 व 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। दोस्तों आपसे पूछा है लंबवत वाला, क्या पूछा है आपसे, लंबवत वाला। बहुत सिंपल है दोस्तों, आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा। आगे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए 7 बजकर ये जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे तो बिना पेन कॉपी के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार फॉर्मूले से बता रहा हूँ कि लंबवत वाला पूछा है, ठीक है, यानी 90 डिग्री वाला। कौन सा, 7 व 8 बजे के बीच। तो हमारा फॉर्मूला 60/55 इंटू मिनट। मिनट कौन सा दोस्तों, मिनट माइनस 15, ठीक है। ये माइनस और प्लस दोनों चीजें होती है, मैं दोनों क्लियर करूंगा आपको। यहाँ ध्यान से देखिए, आप बोर्ड के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे बच्चे स्पेशली इस टॉपिक को पढ़ने आते हैं और 100% उनको एक ही बार में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। देखिए इस टॉपिक को 60/55 इंटू मिनट 15, ठीक है। तो ये होगा 60/55। अब इंटू मिनट, मिनट वाली चीज देखते हैं यहाँ पर, 7 व 8 बजे के बीच। तो दोस्तों दोनों सुई हमारी कहाँ जाएगी, 7 व 8 बजे के बीच। ये 7 और ये 8 बजे के बीच, यानी कि 7 तक कितने मिनट हो रहे हैं दोस्तों, 35 है ना। तो 35 माइनस 15 करो, 5 से 5 गए है ना, 3 में 10 गए, तो ये आपका 20 बचा। कितना बचा दोस्तों, 20, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको 11, ये 12, ठीक है, 12 24, यानी कि 240 डिवाइडेड 11, ठीक है। तो यानी कि 240 आया। अब 240 के अंदर 11 से आप डिवाइड करें 240 को, ठीक है। तो कितनी बार गया ये आपका दोस्तों, देखिए 2 बार कितने आएंगे, 22, ठीक है। कितना बचा, 2 ऊपर से उतारा, ठीक है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार, कितना आएगा, 11। कितना बचा दोस्तों, 9, यानी कि 21 सही 9/11 आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 21 सही 9/11 आपका आंसर आ रहा है। अगर मान लो इनकेस ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, क्या है, ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही 60/55 इंटू मिनट, और मिनट में क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे ना 15, ठीक है। तो कितना हो जाएंगे मिनट में, देखिए आप ध्यान से, इंटू यहाँ मिनट में कितने हो जाएंगे, इसके अंदर किसके अंदर 35 के अंदर 15 और प्लस कर दीजिए, ये 40 और 50 हो जाएंगे। फिर डिवाइड होंगे, ये 12 11 12 पंजे 60, यानी 600, ठीक है। अब इसके अंदर डिवाइडेड कितने करेंगे अपन, यहाँ 11 किया था, यहाँ पर भी 11 हो गया। तो देखिए अब 600 के अंदर अगर नहीं होता तो, ठीक है, मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो क्या करते, तो प्लस इस तरह से करते हैं। प्लस और माइनस का भी एक अलग ही गेम है। किस प्रकार से, देखिए प्लस किया 600, 11 कितनी बार जा रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिए आप, 11 कितनी बार गया, ये 5 बार गया। कितना है 55, कितना बचा, 5 बचा। ऊपर से 0 कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितने आएंगे, 44 है ना, 44। कितना बचा है, 6 बचा, यानी कि 6 से ही 11, यानी कि 54 सही 6/11, 11 54 सही 6/11। देखिए यहाँ 6 और 4 प्लस, यहाँ 9 और 1 प्लस, यानी कि दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके आंसर आ जाएंगे 10। यानी कि जैसे ही 10 हुआ, यानी कि आपका आंसर क्या है, सही है। और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपकी तीनों टाइप्स हो गई है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं और आगे के नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा और उन्हें भी सॉल्व करवाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, तब के लिए ओके। आप इन क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।